नमस्कार, स्वागत है सभी का। आज बात करेंगे बच्चों पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ये नई किताब के अनुसार चैप्टर नंबर 11 है। इसके सिलेबस में आपको दो टॉपिक दे रखे हैं, एक तो शंकु और एक गोला। तो इसमें बात करेंगे शंकु से संबंधित क्षेत्रफल की। तो सबसे पहले शंकु के बारे में एक सामान्य जानकारी देखते हैं। देखो, शंकु के पहले अपन एक बेलन बनाते हैं। आपने बेलन के बारे में पढ़ा होगा। ये होता है बच्चों बेलन। अगर बेलन के ऊपर के केंद्र बिंदु को दोनों सिरों से मिलाएं इस प्रकार से, तो ये क्या बनता है बच्चों? शंकु। जैसे बर्थडे की जो टोपी आती है वो एक शंकु के प्रकार की होती है। इस प्रकार से ये बनता है आपका शंकु। जैसे कीप होता है वो क्या कहलाता है? आपका शंकु कहलाता है। तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी? इसकी ये हो जाएगी ऊंचाई, ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी, आधार की त्रिज्या। इसे बोलते हैं बच्चों तिर्यक ऊंचाई। क्या बोलते हैं एल को? तिर्यक ऊंचाई। ये इसकी ऊंचाई, ये इसकी तिर्यक ऊंचाई बोली, ये उसका आधार की त्रिज्या हो जाएगी। तो अब इसमें क्या क्या चीजें ज्ञात करने देते हैं अपन को? देखो, एक तो ये समकोण बन रहा है इस प्रकार से। ये आर है, ये एच है, ये एल है। तो समकोण में आप बहुत सी बार क्या होता है कि आपको एच दे रखा है और आर दे रखा है, एल का मान आपको ज्ञात करना है। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी कि एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इस संबंध के अनुसार आप कोई भी दो चीज अगर आपको ज्ञात हो तो तीसरी चीज ज्ञात कर सकते हैं। एक तो ये सूत्र आपको पता होना जरूरी है। उसके बाद में एक होता है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का मतलब होता है बच्चों राउंड एरिया, यानी कि आधार और शीर्ष को छोड़ दें तो राउंड एरिया होगा बच्चों इसको पाई आर एल। पाई आर त्रिज्या, एल यानी तिर्यक ऊंचाई। और शंकु का अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो क्या हो जाएगा? वक्र पृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल। तो आधार क्या है बच्चों? एक वृत्ताकार है, तो वृत्त का क्षेत्रफल आपने पढ़ा है पाई आर स्क्वायर। आधार क्या है? वृत्त है, तो पाई आर स्क्वायर प्लस वक्र पृष्ठ यानी कि पाई आर एल। तो ये हो गया बच्चों पाई। अगर पाई आर कॉमन आ रहा है, पाई आर, तो आर प्लस एल हो जाएगा। तो दोनों इसको रूप में लिख सकते हैं। एक होता है शंकु का आयतन। क्या बच्चों? आयतन। इसके लिए जरूरी है आप बेलन का आयतन पता करना जरूरी है। तो बेलन का आयतन होता है बच्चों आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। बेलन का आयतन कितना होता है? आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर इंटू ऊंचाई करेंगे तो एच। ये हो गया बेलन का आयतन। और जो शंकु जो होता है वो बेलन का एक तिहाई होता है, यानी कि अगर इस बिंदु को यहाँ सिरों से मिलाया तो ये जो प्रत्येक भाग बचा वो कितना बचा? 1/3 भाग बचा। तो ये शंकु जो हुआ वो बेलन के आयतन का कितना हुआ? एक तिहाई हुआ। तो आयतन हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो शंकु का आयतन कितना हो गया बच्चों? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का वक्र पृष्ठ हो गया पाई आर एल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। इस प्रकार से जो है आपको एक तो ये तिर्यक ऊंचाई वाला संबंध पता होना जरूरी है, एक वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में याद होना जरूरी है। शुरू करते हैं आपका चैप्टर नंबर 11.1। तो नए सिलेबस के अनुसार 11 प्रश्नमाला है और पुरानी किताब के अनुसार प्रश्नमाला चैप्टर नंबर 13 है, तो 13.3 दे रखी है आपको। इसमें दे रखा है जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई बराबर 22/7 लिखना है आपको। पहला क्वेश्चन है, एक शंकु के आधार का व्यास दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर और इसकी तिर्यक ऊंचाई दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो इसका क्या करना है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आधार का व्यास पता है और तिर्यक ऊंचाई पता है, तो क्या करना है? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पता करना है। इसमें आपको दे रखा है शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई बराबर 10 सेंटीमीटर। व्यास दे रखा है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी बच्चों? त्रिज्या स्मॉल आर बराबर
10.5/2। त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो ये हो जाएगा 10 पॉइंट हटाएंगे तो 105/20। ये कट रहा है बच्चों आपके 5 से, ये कट गया 21 बार, ये कट गया 4 बार, तो 21/4 सेंटीमीटर। अब उसने पूछा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसके बारे में अपन ने पढ़ा है पाई आर एल। पाई का मान है बच्चों 22/7 इंटू आर का मान आया 21/4 इंटू एल का मान आपके पास दे रखा है 10। तो ये 7 से कट गया, 7 या 21, ये 2 से कटेगा बच्चों 22 11 बार, और 2 से कट गया 5 बार, तो 11 इंटू 3 करेंगे 33, यह गया 11 इंटू 3 इंटू 5। इसको हल करने पे 11 या 33 को अगर 5 से गुणा करेंगे तो 5 या 15, 5 से 15 16, तो यह आ जाएगा आपके पास 165 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर लिख सकते हैं वर्ग सेमी। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या गया बच्चों 165 वर्ग सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर है और आधार का व्यास बच्चों 24 मीटर है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तिर्यक ऊंचाई L बराबर 21 मीटर दे रखी है, आधार का व्यास दे रखा है बच्चों 24 मीटर। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो त्रिज्या स्मॉल r बराबर हो जाएगा 24/2 यानी कि 12 मीटर। अब आपको शंकु को क्या करना है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। तो अगर मैंने पाई कॉमन ले लिया, चाहो तो पाई आर कॉमन ले सकते हो, तो पाई आर अगर कॉमन आ गया अंदर बच जाएगा आर प्लस एल। पाई का मान होता है बच्चों 22/7, आर का मान 12 प्लस एल बराबर दे रखा है आपको 21। यह आ जाएगा 22/7 इंटू 12 प्लस 21 बराबर हो जाएगा बच्चों 33। इसको हल करते हैं तो 22/7 इंटू 12 इंटू 3 करेंगे तो बच्चों आएगा 396, 12 36, 36 3 39, यह आ जाएगा 396। अब अगर 396 में 7 का भाग लगाते हैं तो ये आएगा आपके पास 22 इंटू 396 को अगर 7 से काटते हैं बच्चों तो ये आएगा आपके पास 56.57, 56.57। अब इसको अगर 22 से गुणा करते हैं, 22 से 56.57 को गुणा करना है तो आपके पास आएगा 1244.54। मात्रक क्या दे रखा है आपको, मीटर दे रखा है, तो क्षेत्रफल हो जाएगा वर्ग मीटर। इसको लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर। दोनों मात्रक में से कोई भी मात्रक लगा सकते हैं। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया आपके पास 1244.54 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, ज्ञात कीजिए। पहला आधार की त्रिज्या है, दूसरा शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसमें आपको दो चीजें ज्ञात करनी है और दो चीजें दे रखी है। तो वक्र पृष्ठ दे रखा है बच्चों 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, तिर्यक ऊंचाई दे रखी है आपको 14 सेंटीमीटर। तो पहला ज्ञात करना है आधार की त्रिज्या। क्या ज्ञात करना है, आधार की त्रिज्या स्मॉल आर। तो आपको पता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। तो इसका मतलब क्या दे रखा है आपको, पाई आर एल बराबर दे रखा है बच्चों 308। पाई का मान होता है 22/7 इंटू आर आपको पता करना है, एल का मान है आपके पास 14 बराबर कितना आ गया 308। तो ये हो जाएगा आर बराबर 308 इंटू बटे में है जो उधर जाएगा तो क्या आएगा गुणे में बटे 22 इंटू 14। तो 7 से कितनी बार कट गया है, 2 बार। 22 से कटेगा बच्चों ये 308 में अगर 22 का भाग लगाएंगे तो ये कटेगा
14 बार, और 14 को अगर 2 से डिवाइड किया, 14 को अगर 2 से काटेगा तो कितने बार आएगा? 7 बार। तो इसका मतलब आर का मान कितना आ गया बच्चों? 14/2 बराबर 7। मात्रक क्या है? सेंटीमीटर। तो आधार की त्रिज्या कितनी प्राप्त हुई आपको? 7 सेंटीमीटर। दूसरा इसमें पूछा है आपको शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसके बारे में आपने पढ़ रखा है, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल होता है। तो पाई अगर कॉमन लेते हैं तो अंदर बच जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर एल। तो पाई का मान आ गया बच्चों 22/7 ब्रैकेट आर का मतलब कितना आया आपके पास? 7 आया। तो ये 7 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू एल का मान आपको दे रखा है 14। तो 22/7, एक 7 और कॉमन आ रहा है, तो 7 प्लस अंदर 14 बच जाए। स्क्वायर में से एक 7 कॉमन ले लिया तो एक 7 यहाँ बच गया, यहाँ 7 था वो भी कॉमन आ गया, तो यहाँ केवल 14 बच गया। तो 7 से 7 कैंसिल, ये हो गया आपके पास 22 इंटू 7 प्लस 14 कितना होता है बच्चों? 21 होता है। तो 22 इंटू अगर 21 करेंगे तो गुणा करने पर आपको क्या प्राप्त होगा? 462। 400 मात्रक क्या दे रखा है? सेंटीमीटर। तो आंसर आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आधार की त्रिज्या आपने प्राप्त कर लिया, आर बराबर 7 सेंटीमीटर, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया आपका? 462 वर्ग सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, शंकु के आकार का एक तंबू है जो 10 मीटर ऊंचा है और उसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है। ज्ञात कीजिए, पहला इसमें शंकु की तिर्यक ऊंचाई पता करनी है आपको। दूसरा, शंकु में लगे कैनवास की लागत यदि 1 मीटर स्क्वायर है, कैनवास की लागत 70 रुपये, तो लागत पता करनी है, जबकि 1 मीटर स्क्वायर की लागत कितनी है बच्चों? 70 रुपये। तो सबसे पहले तिर्यक ऊंचाई पता करते हैं। देखो, शंकु इस तंबू बना रखा है शंकु आकार का, तो तंबू इस प्रकार से होता है। ये इसकी h दे रखी है, ये r दे रखी है। आपको क्या पता करना है? l पता करना है। तो अपन ने इसके बारे में पढ़ा है, तिर्यक ऊंचाई l बराबर होता है h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का अंडर रूट, मतलब पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। तो h का मतलब कितना है बच्चों? 10 का वर्ग, और r का मतलब है 24, तो 24 का वर्ग हो जाएगा। तो 10 का वर्ग आपको पता है 100 होता है, और 24 का वर्ग आपको पता है 576 होता है। इसमें अगर ऐड करते हैं तो आ जाएगा 676। तो L बराबर कितना आ गया? 676 का रूट। तो हल करने पर 676 किसका रूट होता है बच्चों? 26 का होता है। तो L का मान कितना आ गया आपके पास? 26 मीटर। तो पहला आपने पता कर लिया शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी आ गई है? 26 मीटर। दूसरा आपको पता करना है इसकी लागत। तो लागत के लिए है कि शंकु का वक्र पृष्ठ, यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बताओ, जब भी उसकी लागत पता कर पाएंगे। तो दूसरा आपको ज्ञात करना है शंकु के आकार में बने तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? पाई आर एल। पाई का मान 22/7, आर का मान आपको पता है 24 दे रखा है, और एल का मान अभी आपने निकाला 26। मात्रक क्या दे रखा है बच्चों? मीटर दे रखा है, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। इसको अभी हल नहीं करते हैं, क्योंकि हल करने पर अभी पॉइंट में मान प्राप्त होगा। आपको रेट निकाल लिए तो सीधा लागत पता करते हैं। अब देखा, इसमें दे रखा है चूंकि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत कितनी है बच्चों? 70 रुपये। इसलिए कितना एरिया है आपके पास? 22/7 गुणा 24 गुणा 26 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत बराबर हो जाएगा 22/7 गुणा 24 गुणा 26 को क्या करेंगे? 70 से गुणा कर देंगे। अब देखो, ये 7 से सीधा 70 कट गया, इसलिए यहाँ आपने इसको हल नहीं किया। तो
ये कट जाएगा, 7 से 70 कट गया 10 बार, तो ये आ जाएगा आपके पास 22 गुणा 24 गुणा 26 गुणा 10। और इसको अगर हल करेंगे 22 इंटू 24 इंटू 26 इंटू अगर 10 करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 13,72,80, यानी कि 13,000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,37,280 रुपये। तो कैनवास की लागत आपको प्राप्त हो चुकी है और पहले में आपने शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकाल ली है। इस प्रकार से इसके दोनों प्रश्नों का आंसर प्राप्त हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी। यह मानकर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगेगा। पाई का मान कितना उपयोग करना है आपको, 3.14 उपयोग करना है। तो देखो हाइट दे रखी है 8 मीटर, त्रिज्या दे रखी है 6 मीटर, जिस कपड़े से तंबू बना रहे हैं उसकी चौड़ाई कितनी है 3 मीटर, तो लंबाई पूछी है आपको। तो करते हैं इसका हल। तंबू की ऊंचाई आपको पता है 8 मीटर है, आधार की त्रिज्या दे रखी है आपको 6 मीटर। तो देखो मान लो ये कोई कपड़ा है जिससे आपको क्या बनाना है बच्चों, तंबू बनाना है। इसकी आपको चौड़ाई दे रखी है, ये वाला मान तो दे रखा है 3 मीटर, इसकी मान लिया चौड़ाई को b मान लिया। उसने पूछा ये लंबाई कितनी है, ये l पूछा है उसने। तो अगर इससे कोई तंबू बनाएंगे अपन गोलाकार रूप में, इस प्रकार से कोई तंबू बनाएंगे शंकु के आकार का, तो उसने दे रखा है 20 सेंटीमीटर अतिरिक्त लगेगा। तो क्या होगा, इस आयत का क्षेत्रफल बराबर इसका क्या होगा बच्चों, वक्र पृष्ठ होगा। ये क्या है, एक आयताकार कपड़ा है, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ के बराबर हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका वक्र पृष्ठ निकालते हैं। और वक्र पृष्ठ के लिए आपको पता है तिर्यक ऊंचाई की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले निकालते हैं तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई L बराबर आपको पता है h² प्लस r² का वर्ग। ये हो जाएगा, h का मान आपको दे रखा है 8, तो 8 का वर्ग प्लस r का मान 6, तो 6 का वर्ग। 8 का 64 होता है, 6 का 36, तो ये आ गया L बराबर √100। और 100 का वर्गमूल कितना आता है बच्चों, 10, तो आंसर आ गया 10 मीटर। यह आ जाएगा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बच्चों, पाई RL। तो पाई का मान उसने बोला है 3.14 का उपयोग करना है। 3.14 इंटू R का मान आपको दे रखा है 6 इंटू L का मान आपके पास आ गया 10। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 6 का 3.14 से गुणा करते हैं, तो ये आ जाएगा बच्चों 18.84। 6 × 24, वहाँ से लगेगी 2, 6 2 8, 6 3 18 इंटू 10। तो 10 से गुणा करेंगे तो 1 पॉइंट पीछे चली जाएगी, तो ये आ गया 188.4 मात्रक आपका मीटर, तो मीटर स्क्वायर। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया, 188.4 मीटर स्क्वायर। अब क्या करना है आपको, तिरपाल का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये हो जाएगा L इंटू बी बराबर वक्र पृष्ठ कितना है आपके पास 188.4। L आपको पता करना है, B आपको दे रखा है उसने 3 मीटर। B का मान कितना दे रखा है बच्चों आपको 3 मीटर। तो L इंटू 3 बराबर 188.4। तो L बराबर आ गया, ये किसकी, तिरपाल की लंबाई ज्ञात करनी है आपको। तिरपाल की लंबाई, इसको मैंने मान लिया कैपिटल L, क्योंकि स्मॉल L क्या माना है आपने, तिर्यक ऊंचाई मान रखी है, तो ये कैपिटल L लिख देते हैं इसको। 188.4/3। अगर स्क्रॉल करते हैं तो 6 × 18, 8 में गया 2 बार, 2 बचा
8 या 24, तो 62.8 कितना आ गया बच्चों मीटर। ये क्या कि एल, लेकिन उसने बोला है कि 20 सेंटीमीटर अतिरिक्त कपड़ा सिलाई में लगेगा, तो आवश्यक लंबाई तिरपाल की आवश्यक लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, एल प्लस जो दे रखा है आपको 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर दे रखा है, जबकि ये किस में मीटर में, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, बटे में 100 आएगा। इसको अगर मीटर में करेंगे तो 20 सेंटीमीटर बराबर आ जाएगा 0.2 मीटर। ये आ जाएगा बच्चों एल का मान 62.8 प्लस 20 सेंटीमीटर का मीटर में कितना आएगा 0.2, तो टोटल आ गया है 62.8.2 ऐड करेंगे तो 63 मीटर। तो तिरपाल की आवश्यक लंबाई कितनी प्राप्त होगी बच्चों, 63 मीटर। तो सीधा से आपको करना है आयत का क्षेत्रफल बराबर शंकु का वक्र पृष्ठ, इस आधार पर इसकी आपको लंबाई पता चलेगी। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है शंकु के आधार की एक गुंबज की तिर्यक ऊंचाई और आधार का व्यास दे रखा है क्रमशः 25 मीटर और 14 मीटर है। इसकी वक्र पृष्ठ पर 210 प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी करने का खर्चा कितना आएगा। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, इसका वक्र पृष्ठ निकालना है, उसके बाद में सफेदी करने का व्यय निकालना है। आपको इसमें आधार का व्यास दे रखा है बच्चों, तो क्या जरूरत पड़ेगी त्रिज्या की, तो त्रिज्या बराबर हो जाएगा, त्रिज्या स्मॉल आर बराबर 14/2 यानी कि 7 मीटर। आपको खर्चा निकालना है सफेदी करने का, उसके लिए जरूरत पड़ेगी आपको वक्र पृष्ठ की। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर एल। तो पाई का मान 22/7, आर का मान 7, एल का मान 25, 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो आ गया 22 × 25, 25 × 2 करेंगे 50, 25 × 2 50 से 5 55, ये कितना आ गया बच्चों 550 वर्ग मीटर। अब उसने दे रखा है कि 210 रुपये प्रति 100 मीटर, यानी कि चूंकि 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में सफेदी करने का खर्च बराबर कितना दे रखा है उसने 210 रुपये दे रखा है, कितने एरिया में 100 मीटर में। इसलिए सबसे पहले एक का निकालते हैं, 1 मीटर क्षेत्र में सफेदी करने का खर्च कितना जाएगा बच्चों 210/100 रुपये। तो आपको कितने का पता करना है 550 का करना है, इसलिए 550 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में सफेदी करने का खर्च बराबर आ जाएगा 210/100 × 550। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, आपके पास बच जाएगा 21 × 55, और 21 को अगर 55 से आप गुणा करोगे तो ये आ जाएगा बच्चों 1155 रुपये। कितना प्राप्त होगा 1155 रुपये। इसका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है, जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार की 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये भी सीधा ही है, आपको आधार की त्रिज्या पता है, ऊंचाई पता है, कितनी टोपियां बनानी है बच्चों 10 टोपियां बनानी है। देखो टोपियां बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। इस प्रकार से मान लो कोई कागज है, ये कोई गत्ता है, तो इस प्रकार से टोपी बनाते हैं। इसका क्या करना है, इसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और वक्र पृष्ठ के लिए आपको तिर्यक ऊंचाई की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले निकालते हैं तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई L बराबर होता है h² + r²। h का मतलब 24 का स्क्वायर प्लस r का मतलब 7 का स्क्वायर। तो यह आ जाएगा बच्चों आपके पास 576, 24 का 7 का 49, दोनों को ऐड करेंगे तो यह आ गया बच्चों L बराबर √625। और आपको पता है 625 किसका वर्गमूल होता है 25 का।
तो तिर्यक ऊंचाई आपके पास पता चल गई 25 सेंटीमीटर। अब आपको लिखना है एक टोपी के गत्ते का क्षेत्रफल, यानी कि ब्रैकेट में लिख देना शॉर्ट में, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है बच्चों पाई आर एल। पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान आपको दे रखा है 7 इंटू एल का मान आपको दे रखा है 25। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 22 इंटू 25। 22 इंटू 25 करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कितनी टोपी का क्षेत्रफल आया, एक टोपी का क्षेत्रफल आया। अतः 10 टोपी के गत्ते का क्षेत्रफल बराबर 10 इंटू 550, ये हो जाएगा बच्चों 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल एरिया आपको मिल चुका है, कितना मिला बच्चों 5500 वर्ग सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं। अंतिम प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें दे रखा है किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क से अलग किया हुआ है। प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास दे रखा है 40 सेंटीमीटर और ऊंचाई 1 मीटर है। यदि इन शंकुओं की बाहरी पृष्ठों को पेंट करवाना है और पेंट की दर 12 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर है, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर का कितना रुपये बच्चों खर्चा 12 मीटर है, सॉरी 12 रुपये है। तो इनको पेंट कराने में कितनी लागत आएगी, और इसने दे रखा है पाई का मान 3.14 का उपयोग करना है, और कहीं इसमें एक रूट 1.04 आएगा, उसका मान कितना प्रयोग करना है 1.02। तो सबसे पहले इसमें क्या क्या दे रखा है वो लिखते हैं। शंकु के आधार का व्यास है बच्चों 40 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 1 मीटर। अब आपको किसी क्षेत्र को अगर पेंट करवाना है उसके लिए आपको क्या ज्ञात करना पड़ेगा, वक्र पृष्ठ, और वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है बच्चों पाई आर एल। तो आपको सबसे पहले क्या निकालना है, एल निकालना है। तो व्यास के अपन त्रिज्या निकालते हैं, त्रिज्या आर बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 40/2 यानी कि 20 सेंटीमीटर। ऊंचाई आपको दे रखी है बच्चों मीटर में, तो 20 सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करेंगे 100 का भाग देंगे, तो ये हो जाएगा 20/100 बराबर 0.2 मीटर। त्रिज्या को किसमें कन्वर्ट कर लिया अपन ने, मीटर में। अब क्या करते हैं तिर्यक ऊंचाई निकालते हैं। तिर्यक ऊंचाई L बराबर आपको पता है क्या होता है बच्चों h² प्लस r²। तो h का मतलब कितना दे रखा है आपको 1, तो 1 का वर्ग प्लस r का मतलब 0.2 का वर्ग। तो ये आ गया बच्चों 1 प्लस 1 का वर्ग कितना होता है 1, और 0.2 का वर्ग हो जाएगा 0.04। कितना आ जाएगा बच्चों 0.04। तो अगर L बराबर आ गया आपके पास रूट 1.04, 1.04 में सॉरी 0.04 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1.04। और उसने दे रखा है क्वेश्चन में दे रखा है 1.04 का मतलब कितना उपयोग करना है 1.02। L का मान आपको प्राप्त हो गया बच्चों 1.02 मीटर। अब आपको क्या करना है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर एल, और उसने बोला है पाई का मान कितना उपयोग करना है आपको 3.14। आर का मान आपने निकाला है बच्चों 0.02 और एल का मान आपको पता है 1.02। अब 3.14 इंटू 0.02 इंटू 1.02 को अगर गुणा करते हैं बच्चों तो ये आता है बच्चों 0.64056। इनको सब गुणा करने पर क्या मिलेगा 0.64056। मात्रक क्या है, मात्रक है मीटर, तो ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर। तो ये कितने का क्षेत्रफल आया बच्चों, एक शंकु का क्षेत्रफल आया। कितने का आया, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आपको कितने दे रखे हैं 50 दे रखे थे, इसको क्या करेंगे 50 से गुणा करेंगे।
अब क्या करना है, अतः 50 शंकुओं का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, इसको 50 इंटू 0.64056, 50 से अगर गुणा करेंगे तो यह आएगा बच्चों 32.028। मात्रा का इसका मीटर, तो मीटर स्क्वायर। तो 50 अंकों का क्षेत्रफल कितना आ गया, 32.028। अब आपको दे रखा है चूंकि 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पेंट करने का खर्च कितने बच्चों, रुपये 12 है, यानी कि 12 रुपये। इसलिए आपके पास कितना क्षेत्रफल है, 32.028 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पेंट करने का खर्च बराबर हो जाएगा बच्चों 32.028 गुणा 12। तो ये आ जाएगा, इसको अगर गुणा करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा बच्चों 384.34 रुपये। इस प्रकार से आपको 50 शंकुओं को कलर करवाने का खर्च आ गया 384.34 रुपये। तो आज हमने प्रश्नमाला 13.3 पुराने सिलेबस के अनुसार और नए सिलेबस के अनुसार इसको दे रखा है बच्चों 11.1, वो पूरी कर ली है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।